मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 में हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि हेरोन्स फार्मूला क्या होता है और हेरोन्स फार्मूला किस त्रिभुज में यूज किया जाता है। तो कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो और विषमबाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज में हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। शर्त क्या है कि तीनों भुजाओं की लंबाई हमको पता होनी चाहिए। अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई अगर आपको पता हो, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी लंबाई ए, इसकी लंबाई बी और इसकी लंबाई सी, तो सबसे पहले हम लोग S निकालते हैं जो कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज बनाने के लिए। प्रश्नावली 12.1 को बनाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह इसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है, a है, और यह किस तरह का त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है, ये एक आपका बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या, आगे क्या है भाई, स्कूल है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि रोड के किनारे बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं। कहीं लिखा रहता है कि आगे पेट्रोल पंप है, कहीं लिखा रहता है कि आगे उछाल है। उछाल तो समझते होंगे कि रोड पर इस तरह से ऊंचा बना रहता है जिसके चलते हमको ब्रेक लेना पड़ता है, मोटरसाइकिल को ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना पड़ता है। अब तो अच्छी बात है, ज़्यादा तेज़ी से चलाना भी नहीं चाहिए। उसके बाद आपको कहीं कहीं देखेंगे कि लिखा हुआ है आगे तीखा मोड़ है, उसी तरह से आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है। अब इस बोर्ड की क्या विशेषता है कि इसकी भुजाओं की लंबाई जो है a है ना। तो चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हेरोन्स फार्मूला तो आप किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं। शर्त क्या है कि आपको त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दी रही होनी चाहिए। तो S बराबर a प्लस ए कर दे बाई 2 कर दे, तो यह S बराबर आपका निकल गया 3a बाय 2 निकल गया। अब फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप इस तरह से लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो ये आपका हो जाएगा S मतलब 3a बाई 2, 3a बाई 2 माइनस a, पहली भुजा भी a है, और यह 3a बाई 2 माइनस a, दूसरी भुजा भी a है, और तीसरा भुजा भी आपका क्या है, 3a बाई 2 माइनस a, तीसरा भुजा भी a है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यू 3a बाई 2 और a 3a बाई 2 माइनस a, तो यह a बाई 2 आएगा, फिर यह भी आपका a बाई 2 आएगा और यह भी आपका a बाई 2 आएगा। कैसे किए भाई, 3a बाई 2 माइनस a है ना, इसका एलसीएम 2 हुआ, 3a माइनस 2a यानी कि a बाई 2। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a बाई 2, इसको आप 3 इंटू ए बाई 2 इंटू ए बाई 2 इंटू ए बाई 2 इंटू ए बाई 2, 2 बार a बाई 2 के लिए जब यह बाहर निकलेगा तो एक बार a बाई 2 आएगा, फिर एक बार a बाई 2 आएगा। अब फिर ये √3 तो बाहर निकल नहीं सका क्योंकि यह पेयर नहीं बना, तो इसीलिए यह √3 ही रह जाएगा। तो इस तरह से √3 बाई 4 इंटू ए का स्क्वायर, ये हम एरिया निकाल लिए। अगर इसकी भुजा क्या दी रही है, ए दी गई हो। अब ये कहता है कि यह संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यानी कि ये तीनों बाउंड्री की लंबाई जो है कितनी है, 180 है। इसका मतलब हुआ
कि अगर हम ए प्लस ए तीनों को ऐड कर दें तो वह 180 के बराबर है। तो इस तरह से 3a बराबर 180, a इक्वल टू 180/3 करेंगे तो यह आपका 60 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब यह 60 सेंटीमीटर निकल गया तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको हमको निकालना है। तो इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर तो हम निकाल चुके हैं समबाहु त्रिभुज का, √3/4a² होता है। तो √3/4 इंटू 60 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 हो गया यह। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यह कट रहा है आपका, यह 30 बार में ये डायरेक्ट कटा देते हैं। 4 कम 4, 4 पंचे 20, 15 गुना 60 गुना √3, 15 900 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, 900 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस यही आपका एरिया निकल गया, है ना। इसके बाद हम लोग जब रोड पर चलते चलते आगे बढ़ते हैं और कहीं कहीं टाउन में आपको मिलता है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर आप लोग समझते होंगे। फ्लाईओवर क्या होता है कि जैसा कि आप अपने टाउन में भी देख सकते हैं, कहीं कहीं पर अगर आप देवघर के हैं तो सत्संग चौक पर अभी फ्लाईओवर बन रहा है। उस फ्लाईओवर की क्या विशेषता है कि नीचे से रेल गुजरेगी, ऊपर से आपका चले जाएगी, गाड़ियां वगैरह सब ऊपर से गुजर जाएगी। ना तो उसके लिए रेल को इंतजार करना पड़ेगा, ना गाड़ी को इंतजार करना पड़ेगा। वही आपका फ्लाईओवर होता है। ये फ्लाईओवर जो होता है ये इस तरह से उठता है और इस तरह से नीचे जो होता है आपका कोई दूसरा गाड़ी जाने का रास्ता होता है। तो ये फ्लाईओवर में क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसका साइड जो है 120 सेंटीमीटर है और ये साइड 122 मीटर है और ये साइड संभवतः 22 मीटर है। इस तरह से बना हुआ है, जैसा कि आप अपने किताब में भी देख सकते हैं। अब क्या करना है कि इसमें कहता है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो देखते होंगे कि विज्ञापन मतलब कि आप देखते होंगे रोड के किनारे जो हैं कहीं कहीं बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहता है, कहीं कहीं पेंटिंग किया रहता है। तो वो जो कंपनी उस पेंटिंग को करवाता है और वहाँ जिसका दीवार होता है उसको पैसा देना पड़ता है। ये मत समझिए कि कहीं भी कोई भी लिख देगा और लिखा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि उस जो कंपनी लिखवाता है, जैसे मान लीजिए अमूल्या दूध वाला जो है आपके घर के दीवार को यूज किया और वो पेंटिंग कराया, तो वो आपको कुछ ना कुछ पैसा देगा, क्योंकि आपने दीवार दिया उसको क्या कहते हैं प्रचार के लिए। तो इसी तरह से फ्लाईओवर में ये जो पार्ट है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है और इसका रेट क्या है, 5,000 रुपया लेता है 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब कि 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ये हो गया आपका 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ये लगभग हो गया, है ना। अब इतना सा चीज में अगर वो लिख दिया तो 1 साल लिखा हुआ रहा तो वो 5,000 रुपया लेगा फ्लाईओवर वाला सरकारी कंपनी। और तो और क्या, अगर वह 1 साल से ज़्यादा रखा तो भी पैसा लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें प्रचार प्रसार के लिए 5,000 रुपया प्रति मीटर के रेट से इसका दर है। चलिए कितना लगेगा 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए उसको कितना रेट देना पड़ेगा कोई कंपनी को, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि ए जो है 122 है, बी जो है आपका 120 है और सी जो है आपका 22 है।
तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करते हैं। 122 120 प्लस 22 अब बाय 2 कर दिए। इसको आप ऐड करिए, 2 + 2 4 हो गया, 2 2 2 6 हो गया, और 1 + 2 2 हो गया, 240 264 आता है। अब बाय 2 कर दिए तो 132 132 इसका एस आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। अब 132 जब सेमी पेरीमीटर निकल गया तो एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको निकालना है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और यह एस माइनस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। 132 और 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, और यह 132 माइनस 22, इस तरह से लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करते हैं, 132 इंटू इसको माइनस कीजिए तो यह 10 बचा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 12 बचेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यह आपका बच जाएगा 110 बच जाएगा। अब बच्चों इसका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब का फैक्टराइज कर देंगे। तो 32 है तो 11 गुना 12 आपका 32 होता है, 10 को रहने दीजिए। अब फिर उसके बाद देखिए 12 को ले लिए, अब फिर 110 11 गुना 10 कर दिए। अब यहाँ पर जो है पूरी तरह से फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्योंकि सब तो पेयर बनिए गया, सबका जोड़ा तो मिलिए गया आपको। तो जब सबका जोड़ा मिल जाए तो 11 11 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, 12 12 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और 10 10 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। तो 11 गुना 12 ये आपका 132 और एक जीरो आ जाएगा। तो 1320 मीटर स्क्वायर हो गया, 1320 मीटर स्क्वायर। और जबकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम जो है 5000 रुपया लेता है, और है कितना भाई, 1320 मीटर स्क्वायर है। बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत पैसा। अब चलिए देखते हैं कितना पैसा होता है। इतना सा प्रचार करने में कंपनी को कितना देना पड़ता है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं क्या कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए रेट, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना लगता है आपका, 5000 रुपया। और एक वर्ष में दाम, एक वर्ष में तो यह 5000 रुपया लगता है आपको। अभी यही 1 मीटर स्क्वायर का दर जो है या दाम कहिए कितने, 3 माह में। तो बच्चों 5000 को हम 4 से भाग दे देंगे। 3 महीने का जो है क्या गो होता है एक साल में, 3 महीने का 3 महीने का 3 महीने का 3 महीना, मतलब 4 पार्ट में, 3 महीना को 4 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, तो 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमको टोटल 1320 मीटर स्क्वायर है। 1320 मीटर स्क्वायर का दाम जो है या कीमत या रेंट 3 माह में क्या हो जाएगा, 5000/4 इंटू 1320। तो यह 4 से कट जाएगा, 4 4 तिया 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12, 330 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 16 165, और 1 2 3 4 जीरो आ गया। तो ये रेंट हो गया आपका, कितना रेंट हो गया भाई, रेंट हो गया 1,65,000, माफ करेंगे 16,50,000 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 16,50,000। तो इस तरह से ये रेंट लगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन।
इसके बाद आइए चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पार्क में। मतलब पार्क कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पार्क में आप लोग जाते होंगे, फिसल पट्टी तो आप लोग छोड़ते नहीं होंगे, जरूर उस पर फिसलते होंगे। अभी आप क्लास 9 में चले गए हो, ये 10 में भी चले जाइएगा, फिर भी मन में होगा कि एक बार उससे फिसले ही। तो आप जो है नंदन पहाड़ चले जाइए, वहाँ फिसल पट्टी मिल जाएगी आपको। तो बच्चों यहाँ पर जो है एक इस तरह का फिसल पट्टी बना हुआ है। ये आपका, ये देख रहे हैं फिगर भी आप देख सकते हैं, इस तरह से बना हुआ है। एक तरफ फिसलने का है, फिर ये एक तरफ क्या होता है, चढ़ने का होता है। तो चढ़ने का होता है, यह 6 मीटर है। यहाँ पर इधर क्या है, एक तरफ से चढ़े और दूसरे तरफ से हम लोग फिसल गए मस्ती से। इसके बाद इसमें यह 11 मीटर दिया गया है और इसके नीचे जो है 15 मीटर, ये जो है 15 मीटर की लंबाई है। तो देखिए यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया, और यह त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब कि मालूम है, बराबर नहीं है, मालूम है। जब मालूम है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल। और यहाँ पर क्या है, इस फिसल पट्टी में लिखा हुआ है क्या, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो चलिए पार्क को हरा भरा रखने की तो कोशिश करनी ही है, और यह संदेश भी सबको देना है कि हमारा घर पार्क ही नहीं, हमारे घर के आसपास भी साफ सुथरा रहे, है ना, बीमारी से बचेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए बच्चों, हम लोग को पता होना चाहिए कि तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम होना चाहिए, तभी हम हेरोल्ड्स फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई पता है, किसी को A मान लीजिए, किसी को B मान लीजिए और किसी को C मान लीजिए। अब हम लोग जानते हैं S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। तो A हो गया 11 मीटर, B हो गया 15 मीटर और C हो गया 6 मीटर। तीनों को ऐड कर देते हैं तो 11 5 हो गया 26 और 26 6 हो गया 26 6 हो गया 32, यानी कि 32 हो गया। तो 32/2 करेंगे तो 16 मीटर आपको मिलेगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल जो होता है यह S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये होता है। अब इसमें जो है S का वैल्यू 16 इंटू 16 माइनस 15, 15 ही पहले लिख दिए, कोई बात नहीं, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, इस तरह से हमने लिख दिया। लिखने के बाद क्या किए, 16 इंटू 1, 16 माइनस 15 1 होता है। 16 में 11 माइनस करेंगे तो 5 होगा, और फिर 16 में 6 माइनस करेंगे तो 10 होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू 4 हम लिखते हैं 16 को, पेयर हमको पुराना है, 5 को लिख दिए और 10 को कैसे लिख दिए, 5 इंटू 2 लिख दिए बच्चों। तो 4 भी 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है, रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, एक बार 4 एक बार 5, इंटू यह √2 तो रह जाएगा, रूट के अंदर ही 2 रह जाएगा। तो यह आपका बन गया 20√2 मीटर का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग को पार्क को हरा भरा और साफ रखिए जिसमें लिखा हुआ है उसका क्षेत्रफल भी प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई हैं और उसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को बुड़बक बनाने की कोशिश करता है प्रॉब्लम हमेशा, लेकिन आप लोग बुड़बक नहीं बनिएगा, समझदार बनिएगा। इसमें आपको क्या किया कि दो गो साइड का लंबाई दे दिया, दो गो साइड का लंबाई 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे दिया। एक 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे दिया और एक नहीं दिया। तो हेरोल्ड्स फार्मूला तभी ना लगाएंगे जब तीनों की लंबाई पता होगी। लेकिन ये क्या किया आपको कि इसका परिमाप दे दिया,
परिमाप तो पता ही होगा, किसको कहते हैं, 42 सेंटीमीटर दे दिया। तो भाई परिमाप दे दिया, तो कैसे हम लोग बुड़बक बनेंगे, ये तीनों भुजाओं की लंबाई का योग जो है 42 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसमें से एक 10 है, एक 18 है, तो एक यह C निकल जाएगा कि नहीं, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, तो C निकल जाएगा, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यह आपका 42 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 18 और सी का वैल्यू पता नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी निकल जाएगा। सी बराबर 42 माइनस 18 10 28, तो यह आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 8 4 12, तो एक 3 एक 4, तो कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। तो यह आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब फॉर्मूला पकड़ा गया, फॉर्मूला अब हम इसमें लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 करेंगे। ये आपका 42 दिया गया है, तो काहे उतना मगजमारी करेंगे, हम लोग सबको लिखेंगे फिर जोड़ेंगे, डायरेक्ट 42 लिख देंगे। इक्वल टू 21, 2 बार में 21 बार में यह कट गया, तो निकल गया हमको 21। अब एरिया ऑफ ट्रेंगल, बच्चों एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ऑफ ट्रेंगल मतलब त्रिभुज का एरिया, इक्वल टू क्या लिखेंगे, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, और यह S माइनस C। तो यह S आपका कितना है, 21 है, 21 माइनस 10, और यह 21 माइनस 18, और यह 21 माइनस 14। तो इस तरह से यहाँ पर 21 में 10 माइनस करेंगे तो 11, और 21 में 18 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 21 में 14 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। तो इस तरह से देखिए 21 है यहाँ पर, 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 7 होता है। अब फिर यहाँ भी 3 है, ये 11 पेयर में नहीं हुआ, 3 इंटू 7। अब जो भी 2 डिजिट 2 सेम नंबर है उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 1 हो जाएगा, एक डिजिट ही हम लिखेंगे, एक नंबर ही लिखेंगे। 7 7 2 बार मिला तो 1 बार बाहर आया, 3 3 2 बार मिला रूट के अंदर में तो बाहर आके 1 हो गया, लेकिन 11 बेचारा बच गया रूट के अंदर में ही, घर में ही रहने दीजिए इसको। तो 7 3 जा 21, तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर का, सॉरी क्या है भाई, मीटर है, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आपका एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई, ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर को भी हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, 12:17:25 है। परिमाप उसका दिया गया है, यानी पेरीमीटर दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ भी आपको क्या कहते हैं, बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया है कि अब इसका रेशियो दे दिया गया है, यह दिया गया आपका 12:17:, और यह 25 है ना। उसके बाद इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप दे दिया, कितना दे दिया, 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, रेशियो को पढ़े होंगे। तो यह जो रेशियो दिया हुआ रहता है, यह एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया रहता है, जो भी इसका कॉमन फैक्टर होता है उसको कटा के दिया रहता है। जैसे आपका 12/18 है ना, तो 6 से ये कटा, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो यहाँ पर 2/3 2:3 देगा, आपको जो है 12:18 नहीं लिख के देगा,
यानी कि वह जो है कटा के देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कटा के दिया हुआ है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है, कॉमन फैक्टर इसका हटा दिया गया है, तो हम एक कॉमन फैक्टर इसमें जोड़ देते हैं। तो कॉमन फैक्टर 12x ले लिए, उसके बाद 17x और उसके बाद 25x, यानी कि माना कि कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है इसका क्या है, x है। तो हम लिखेंगे 12x 17x प्लस 25x, तीनों को जोड़ दिए। तीनों को जोड़ने का मतलब होता है कि त्रिभुज का परिमाप निकालना। तो परिमाप हमको दिया गया है 540 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। अब फिर इसके बाद इसको ऐड कर देंगे, 7 9 9 5 14 के 4 और 2 1 3 1 4 1 5 54 x इक्वल टू 540 x इक्वल टू 540 बाय 54, ये आपका निकल गया 10। तो ये 10 जो है क्या निकला बच्चों, यही निकल गया आपका यह कॉमन फैक्टर x, है ना। अब हम देख रहे हैं कि a जो है 12x है, a कितना है 12x है, तो 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 निकल जाएगा। b जो है आपका 17x है, तो 17 इंटू 10 करेंगे तो 170 सेंटीमीटर निकल जाएगा, निकल गया। ए बी भुजा और c निकालना है, तो यह 25x है, तो 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 सेंटीमीटर निकल गया। तो तीनों भुजाओं की लंबाई निकल गई। जब तीनों भुजा की लंबाई निकल गई तो हीरो तो काम करेगा ही, उसमें। तो हमको S निकालना है। S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होता है, जो कि हम निकालते हैं A प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए तीनों का योग जो है यहाँ 540 तो देले हैं, तो फिर बार बार इसको लिख के आप यहाँ पर 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 540 बाय 2 कर दीजिए, 270 आ जाता है। अब जब 270 आ गया तो एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए बच्चों ये सिंबल हमने दिया एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और ये s माइनस सी। तो यह आपका 270 माइनस 120 और फिर 270 माइनस 170 और यह 270 माइनस 250। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया, ये गुना में है, समझे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह हमको मिलता है 270 में 120 माइनस करेंगे तो 150 बचेगा, 150 बचेगा। 270 में 170 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। 270 में 250 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। अब इसको बच्चों हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करके हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व इधर करते हैं। 270 है, सबसे पहले जो है 1 2 3 4 5 0 है, कोई बात नहीं है। 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 लिख दिए, है ना। उसके बाद 150 को लिख दिए 5 इंटू 3, 5 या 15 इंटू 10 लिख दिए। 100 को 10 इंटू 10 लिख दिए और उसके बाद 20 को 2 इंटू 10 लिख दिए। तो 10 क्या गो है, 2 10 के लिए एक 10 बाहर आएगा, फिर अगेन 2 10 मिलता है हमको तो एक 10 बाहर आएगा। चलिए फिर 3 2 बार मिल गया तो एक 3 बाहर आएगा, फिर यहाँ पर 3 2 बार मिल गया तो एक 3 बाहर आएगा। अब 5 जो है एक लौता है ना, और उसके बाद 2 भी एक लौता बच गया आपका। इसके बाद 10, हाँ तो यहाँ पर देखो बच्चों 5 इंटू 2 करने से 10 होता है
और यहाँ आपका 10 है, यानी कि इस 10 को हम 5 × 2 लिख दें तो देखिए 5 भी जोड़ बन गया और 2 भी जोड़ा बन गया, तो 5 × 2 लिख देंगे। और 3 जो है आपका एक 3 जो है, हाँ वो भी बन गया हुआ है। इस तरह से इतना सारे टर्म्स का जोड़ा हमको प्राप्त हो जाता है। और अब तो रूट नहीं रहेगा बच्चों, देखिए मेरी तरह से गलती नहीं कीजिएगा, ये रूट अब नहीं रहा। जब जोड़ा से बाहर निकल गया तो यहाँ पर 3 तिया 9 है ना, तो यह आपका हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और उसका परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा। तीनों भुजाओं की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। एक 12 सेंटीमीटर, यह भी 12 सेंटीमीटर। बराबर भुजा यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजा बराबर हो जाएगी। तो दो बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके बाद कहता है कि इसका परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर है। तो बच्चों परिमाप, इस तरह का प्रॉब्लम तो बना ही चुके हैं। परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यानी कि ए जोड़ बी जोड़ सी सब मिल के 30 सेंटीमीटर है। और ये हमारा जो है ए है और ये हमारा सी है और ये हमारा बी है। तो चलिए ए को निकालते हैं, ए को ढूंढते हैं। 12 + 12 = 30 सेंटीमीटर। तो a = 30 - 24 = 6 सेंटीमीटर। ये निकल गया 6 सेंटीमीटर, है ना, बहुत इजी। तो s निकाल लेंगे हम लोग। यह डायरेक्ट 30/2 लिखिए, यह 15 निकल जाता है। s हमारा क्या निकल गया? 15 निकल गया। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो s × s - a, s - b, s - c इस तरह से लिखते हैं। s आपका 15 × 15 - 12, 15 - 12 और 15 - 6 कर देते हैं। तो ये आपको मिल जाता है 15 × 3 × 3 × 15 - 6, ये हो गया 9। तो यह 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3 है यह। और 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। तो बताइए भाई, एक जोड़ा बन गया। तो हर एक जोड़ा के लिए एक बाहर आएगा। तो इसके लिए 1 3 बाहर आया, इसके दोनों के लिए भी 1 3 बाहर आया। ये 5 या 15 जो है यह रूट के अंदर में ही बच गया, 5 × 3। तो इस तरह से 9 रूट क्या हो गया? 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आता है? 9 रूट 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में इसको अवश्य लिख लेंगे, है ना, और कॉपी में लिखने के बाद इसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे हमारे लिए देखने के लिए। तो इसी के साथ अब इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग खुश रहिए, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और बड़ों को भी कहिए कि अभी के दिन में सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है इस कोरोना काल में। धन्यवाद।